हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम पॉलिटी के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन करवाए हैं पॉलिटी के, तो ये इसका पार्ट 2 है, उसमें भी मैंने 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष। इससे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो ये कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पर क्वेश्चन इसका उल्टा अगर आ जाता कि लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है वो अपना किसे देते हैं त्यागपत्र, तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को अपना देते हैं। अगर उपाध्यक्ष हैं उन्हें त्यागपत्र देना तो अध्यक्ष को देंगे, और अगर अध्यक्ष हैं तो वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है उसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, रूस से। वहीं अगर हम देखें मौलिक कर्तव्य की बात यहाँ की गई है, मौलिक कर्तव्य वैसे ही अगर मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। यहाँ मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से एक और चीज ली गई है, अमेरिका से एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से अगर हम देखें तो ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। दो चीजें, एक एकल नागरिकता, दूसरा संसदात्मक शासन प्रणाली। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोहरी नागरिकता जैसे किस देश में है, तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है हमारे देश की तरह, तो हमने ब्रिटेन से लिया है एकल नागरिकता का प्रावधान। वहीं अमेरिका में अगर हम देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो अमेरिका से हमारे संविधान में सिर्फ मौलिक अधिकार लिया गया हमारे संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखें संसद में कौन कौन से सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, ठीक है। तो संसद के सदस्य राष्ट्रपति कौन से सदन का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति जो है वो दोनों ही सदन का सदस्य होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज और याद कर लेना आपको, सरल और सरल, 100 से संसद हो गया, तो संसद के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 79। और राज्यसभा के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है, अनुच्छेद 80। और यहीं पर लॉ से लोकसभा में है 81, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा सरल से कि 79, 80 और 81, संसद के बारे में 79 में है, राज्यसभा के बारे में 80 में लिखा हुआ है, और लोकसभा के बारे में 81 में लिखा हुआ है। और राष्ट्रपति दोनों ही सदन का जो है सदस्य होता है। एक और चीज, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होता है, जिसमें से राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है या फिर उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा में जो है मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य अगर पूछे आपसे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं मैक्सिमम, तो 552, 552। तो इससे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर रखिए, नोट करते जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन से मैं कई क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारतीय संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है? क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम के अकॉर्डिंग संविधान बना था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तरह से संविधान बनाया कि अगर बाद में जैसे जैसे
देश का विकास होगा, कुछ अगर बदलाव करने की ज़रूरत होगी तो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। हमारा संविधान जो है, एक चीज़ याद रखना है, हमारा जो संविधान है उसको पूरी तरह से कोई नहीं बदल सकता, जो उसका स्ट्रक्चर है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है तो उसमें कुछ अगर चाहे तो संशोधन कर सकते हैं। तो हमारे संविधान में कई बार संशोधन किया गया है। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये किस में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान में जो है वो संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? सबसे पहले जब हमारे देश में चुनाव हुआ था उस टाइम पर वोट डालने की उम्र जो है वो 21 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको 21 से 18 कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 से 18 कर दिया गया था। और अगर ये पूछे कि ये कब किया गया था, तो ये क्या गया था 1989 में। ये भी आपको याद रखना है, 1989 में 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था वोट डालने की उम्र को। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये संशोधन किया गया था? 61वां संविधान संशोधन था। और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ था? आर्टिकल 326 इससे रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें बच्चे काफ़ी बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं जब अध्यक्ष की बात आती है भारतीय संविधान में। तो इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब भी पूछे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। ओके, यही अगर पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष में आ जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष भी कई बार पूछ लेते हैं, अस्थायी अध्यक्ष या फिर अध्यक्ष। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ कई बार ये भी पूछ लेता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आ जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें ये चीज़ देखिए, पहला तो आ गया डायरेक्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर। ओके, फिर हमारा संविधान बनना स्टार्ट कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। उस टाइम पर हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद इसके सिर्फ 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और सही से याद रखना। अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे सिर्फ उनके 2 ही दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। और यही बी.एन. राव कौन थे? बी.एन. राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे। B.N. राव और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस टाइम पर ये दोनों वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था, और हमारे प्रियम्बल में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है जब इन दोनों को जोड़ा गया था। और एक और चीज़ इसमें 42वां संविधान संशोधन में एक और चीज़ भी आता है कि मिनी संविधान, 42वां संविधान संशोधन को जो है इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, तो हमने अभी देखा था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है, वो कहाँ से लिया गया? तो जैसे मौलिक अधिकार हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है।
यही अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद का जो 2 सत्र होते हैं उसके बीच अधिकतम अगर अंतराल दिया जाना है तो कितना दे सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 6 महीना। 6 महीने का अंतराल दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का अंतराल नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552, 552। इसमें अगर हम देखें तो 2 सदस्य लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसमें से 2 सदस्य, ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसमें राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। कब हुआ था ये भी पूछ लेता है कई बार कि कब हुआ था, तो डेट भी आपको याद कर रखनी है। 1982 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसके द्वारा क्या किया गया था? तो दल बदल कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में है। कब किया गया? 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे पहले स्पीकर कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर थे। बी में है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवी मावलंकर हमारे फर्स्ट स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 जून 2014 को अस्तित्व में तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में किस आयोग का गठन किया गया? तो इससे क्वेश्चन से ही आपका एक आंसर और बन जाता है कि तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का निर्माण 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था। किस समिति के द्वारा हुआ था? किस आयोग के द्वारा इसका गठन हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण आयोग के द्वारा हुआ था। ठीक है। और वहीं अगर हम देखें कि कौन सा जो है सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य जो है वो अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? सेम क्वेश्चन वही आ गया आपका, सबसे पहले भाषा के आधार पर किसका निर्माण हुआ? तो आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल करता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई विवाद हो तो उसे कौन हल करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर्तमान भारत में आपसे पूछ सकता है, ये याद रखना है। यहाँ नहीं तो यहाँ पर भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, अगर वर्तमान में पूछा है तो आपको अभी का बताना है। और कई बार पूछ लेता है कि मूल रूप से जो हमारा संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, मीन्स जो पहले संविधान का निर्माण हुआ था उस टाइम पर कितनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पर कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये याद रखना है। और इसमें 3 क्वेश्चन मैंने क्यों कहा था, एक तो अनुसूची के बारे में पूछता है, दूसरा पूछता है आर्टिकल, अनुच्छेद। तो जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मूल रूप से 395, उस टाइम पर हमारे संविधान में 395
अनुच्छेद थे, लेकिन अब कितने हो गए? 448 के अप्रॉक्स 448 है। तो पहले मूल रूप में अगर पूछे तो 395 अनुच्छेद थे, अब कितना है वर्तमान में? तो 448। वहीं पे अगर भाग के बारे में पूछ ले कितने भाग थे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में हमारे 18 भाग थे, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें और 4 जुड़ गए तो फिर 22 हो गए थे, और अब फिर से जुड़ गए, तो अब वर्तमान में हमारे संविधान में भाग 25 हैं, ठीक है। तो और अगर अनुसूचियों के बारे में पूछे तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब कितनी हो गई है? 12। तो मूल वाला ये रहा आपका, पहले हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 18 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब कितना हो गया? 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ये याद रखना है। तो आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना कि वर्तमान पूछ रहा है या मूल पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 110 110 अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है? तो अगर हम देखें, फर्स्ट है हमारा 14 से 18 आर्टिकल। अगर हम यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं टोटल? पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। तो टोटल जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 14 से लेकर 32 के बीच में जो है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 14 से 18 में हमारे समानता के अधिकार के बारे में बताए गए। 14 से 18 समानता का अधिकार। उसके बाद पूछ रहे हैं यहाँ 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। और अनुच्छेद 35 से 41, तो 35 से 41 तो मौलिक अधिकार के अंदर में आता ही नहीं है, क्योंकि टोटल जो हमारा मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया वो 14 से लेकर 32 तक में ही बताया गया है। उसके बाद 36 से 51 में मौलिक कर्तव्यों के बारे, वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो ये तो आएगा ही नहीं मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में ये दोनों आता है, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और मौलिक अधिकार से एक और क्वेश्चन हमारा मेन बनता है, वो है आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, या फिर किस अनुच्छेद को जो है वो संविधान की आत्मा कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। और किसने कहा? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो है प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महान्यायवादी। अब यहाँ महान्यायवादी की बात की गई है, तो महान्यायवादी से कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप ये देख लें महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और भारत का जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी को ही कहा जाता है। इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 76 में बताया गया है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 3 साल का होता है। और सबसे पहले हमारे महान्यायवादी कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो न्यायवादी थे, महान्यायवादी, उनका नाम क्या था? तो MC सीतलवाड़ा। ओके, तो इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का जो पद है ये कौन से देश से लिया गया है? जैसे जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो वैसे महान्यायवादी का भी पद होना चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, महान्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ 3 टाइप से पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का सदस्य बनने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए, या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा ना पूछकर यहाँ पर आपको संसद पूछ लिया है। अब संसद के अंदर क्या होता है, 2 सदन आता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दोनों जो है वो संसद के अंडर में आता है। तो राज्यसभा का अगर हम देखें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आयु जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, ओके। निम्न सदन कौन सा आता है हमारा, लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष चाहिए। अब दोनों सदन कहाँ होते हैं, संसद में पाए जाते हैं। तो दोनों सदन जब संसद में होते हैं तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी हो जाएगी, 25 वर्ष। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष। यही अगर हम देखें तो 25 वर्ष की आयु किस लिए चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष की आयु चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, और 35 वर्ष आयु, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 35 ईयर्स। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता थे A.K. गोपालन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया। पहले जो अभी हमारा लोकसभा है, जो निम्न सदन है हमारा लोकसभा, उसका नाम पहले था जनता का सदन, फिर बाद में बदलकर इसे लोकसभा का नाम दे दिया गया। तो ये कब दिया गया है, हमें डेट बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 24, 100 शरीर प्रस्तुत किया जाए, निम्न में से किस रिट के माध्यम से बताया गया है। किस रिट में बताया गया है ये चीज़, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 32 को। जिसे आर्टिकल 32 कहाँ होता है, हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। तो ये भी पूछ लेगा कि कौन से मौलिक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा का है। तो मौलिक अधिकार जो है कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए B.R. अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के समक्ष प्रस्तावना की किसने पेश किया था। संविधान सभा के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 26 में है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना जो हमारा प्रियम्बल है उसे पेश किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है प्रियम्बल पेश किया था। यह हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। वहीं देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगर यहाँ पूछ लेता है कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। और B.N. राव कौन थे, B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे। ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आपको बताना है।